हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु की प्रार्थना में जीवन और पवित्र आत्मा की सतत संगति ने उनके जीवन के चिन्ह, चमत्कार व चंगाई को प्रमाणित किया कि वे वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे। लेकिन नाज़रेत के लोग ईसा के शरीर, उनकी आकृति और बाहरी रूप रंग में ही रुक गए। ईसा के दिव्यता को अस्वीकार किए, ईसा के असीमित रूप और दिव्यता को पहचान नहीं पाए और उसे अस्वीकार किए। इसीलिए वे मुक्ति से दूर रहे। 22वां सामान्य सप्ताह 30 अगस्त 2021 सोमवार। पहला पाठ थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30 तक। हम सभी के अंदर कई आदतें हैं। अध्यात्म अच्छी आदतों को बढ़ाना और होशपूर्वक बुरी आदतों को एक एक करके समाप्त करना है। सुसमाचार लेखक संत लूकस ने ईसा के एक सबसे महत्वपूर्ण आदत प्रार्थना करने की बात बताई है। ईसा आदत के अनुसार सभागृह प्रार्थना करने गए। उन्हें प्रार्थना करने की आदत थी। उनका जीवन प्रार्थना द्वारा संचालित होता था। उनका जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। संत लूकस ने अपने सुसमाचार के अध्याय 22 पद संख्या 39 में फिर से इस बात को दोहराया है। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। वे प्राण पीड़ा के पहले जैतून पहाड़ पर आदत के अनुसार प्रार्थना करने गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। जो जिसके साथ रहेगा उसे उसी की आदत पड़ जाएगी। शिष्यों को भी प्रार्थना की आदत पड़ने लगी। ईश्वर के पुत्र होकर भी उन्होंने प्रार्थना में जीवन का आदत डाला। उनके माता पिता ने भी इस आदत को डालने में उनकी मदद की, क्योंकि वे उसे मंदिर में ले जाते थे। आज कितने ही माता पिता अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं, प्रार्थना भवन और चर्च ले जाते हैं। कितने ही पुरोहित, धर्म भाई बहनें हमारे विश्वासियों को चर्च लाने में, प्रार्थना के लिए बुलाने में सफल हैं। प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हर प्रार्थना में हमें दिव्यता का एक मधुर अनुभव और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके वरदानों का अनुभव मिलता है। यही सुखद अनुभव और मुक्ति का अनुभव हमें आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। लोग ईसा के मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? आज हमें प्रार्थना करने की और भी आवश्यकता है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की अति जरूरत है। पवित्र आत्मा ही हमें जीवन में प्रज्ञा और ऊर्जा देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मुक्ति की अनुभूति और जीवन के उद्देश्य को स्पष्टता से जानने का मौका मिलता है। प्रार्थना में आत्मा का सामर्थ्य ही हमें बताता है कि इस दुनिया में निष्प्रयोजन, इस दुनिया में बिना उद्देश्य का कुछ भी नहीं है। ईश्वर उद्देश्य मूलक है। गॉड इज पर्पसिव। उन्होंने बड़ी बुद्धिमता से सारी सुंदर सृष्टि को रचा है और वह
न केवल सृष्टि करता है लेकिन पुनः सृष्टि करता है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को अपनी सृष्टि को पुनः सृष्टि करने के लिए आशीष और कृपा और विशेष योग्यता देते हैं। ईश्वर की आत्मा के द्वारा ही हमें जीवन के विशेष उद्देश्य, ईश्वर के साथ रहकर पुनर्निर्माण के उद्देश्य का पता चलता है। प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था और वे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शिष्यों और मसीही कलीसिया को मुक्ति का संदेश और कलीसिया के द्वारा मुक्ति के कार्य को लगातार जारी रखते हैं। कई लोग ईसा को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किए और उनके द्वारा मुक्ति का अनुभव किए। बपतिस्मा के समय यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वे ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं और ईश्वर उनके द्वारा महान मुक्ति योजना पूरी करना चाहता है। वे केवल योसेफ और मरियम के पुत्र नहीं हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा की सतत संगति उनके सभी चिन्हों को, चमत्कारों को और चंगाइयों को प्रमाणित करती थी कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन नाजरेत के लोग ईसा के शरीर, उनकी आकृति, बाहरी रूप में ही रुक गए और ईसा के असीमित रूप को, दिव्य रूप को, विराट रूप को, ईश्वर के पुत्र होने के रूप को पहचान नहीं पाए और अस्वीकार किए और मुक्ति से दूर रहे। दो सवाल संत पौलुस के दिनों में उठ रही थी कि बहुत सारे लोग जो सतावट में मारे जा रहे हैं, उन मृतकों का क्या होगा और पुनर्जीवित ईसा कहाँ हैं और वे कब आएंगे। इसी बात को और इसी बात से लोगों का भ्रम उठाने के लिए संत पौलुस उनको विश्वास दिलाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें धैर्य रखने की सलाह देते हैं कि आप प्रार्थना में रहें, प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और आशावान और धैर्यवान बने रहें। पुनर्जीवित ईसा आएंगे और अपने लोगों का ख्याल करेंगे। आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए, हमें आपकी प्रज्ञा और अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से मालूम पड़े। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम सदा अपनी मुक्ति की दिशा में प्रगति करें और कृपा की दशा में रहें। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए और प्रार्थना के द्वारा हम, हमारे सभी समुदाय और सारा संसार आपके साथ प्रार्थना में जुड़ा रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।